अब कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं ऐसे, जिसकी वजह से जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे मैटर सॉल्व नहीं होता। वाटर का कर्स, चंद्र का कर्स आपकी कुंडली में आ जाए, यकीन मानिएगा जिंदगी के अंदर तूफान आ जाता है। दंडवत करने से आपका वो कुंडली के अंदर प्रेजेंट ऋण जो है, वो जो ऋण जिससे वजह से आप परेशान हैं, वो आपका सॉल्व होगा। धर्मस्थान ब्लॉक हो चुका है, सेकंड हाउस ब्लॉक हो चुका है, सप्तम ब्लॉकेजेस हैं, तो इन जगहों का आपको विजिट करना चाहिए। इन जगह की अंदर एक एनर्जी है, जो एनर्जी आपके ब्लॉकेजेस को सॉल्व करती है। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। तो बात ऐसी है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछने बड़े ज़रूरी होते हैं और वो ऑलमोस्ट हर किसी के होते हैं। जो लोग ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि चलिए अच्छे ज्योतिष के पास गए, उसने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं लेती हैं। हर जगह गए, हर जगह दिखाया, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही। ऐसा क्यों होता है, ये आज जानने के लिए हमने सुनील जी से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास इस बाबत, लेकिन वो खुद क्या कहते हैं आपसे, ये ज़्यादा मैटर करता है। सो गुड लक रिपोर्ट होगी, टिप ऑफ द डे होगी, ये सब होगा, लेकिन ये इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आपके लिए हैं अपॉइंटमेंट के लिए, और टेलीफोनिक अगर अपॉइंटमेंट चाहिए आपको तो भी यही नंबर है। तो पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। सुनील जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जब कुछ मुश्किलें जो हैं या ऐसे कह लीजिए उनका हल होता ही नहीं, लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि मैंने सब कुछ किया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, लेकिन ये वाली उलझन है, ये जिंदगी बीत गई लेकिन ये उलझन नहीं बीती। पुनीत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप पब्लिक का फेस हो और पब्लिक के क्वेश्चन आप उठाते हो। मुझे पता आप कमेंट्स भी पढ़ते हो, आप उस कमेंट्स में से क्वेश्चन निकालते हो। जो आपने आज टॉपिक उठाया ना, ये टॉपिक बड़ा सीरियस है, वेरी सीरियस मैटर। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ना कुंडली के अंदर ना टेम्परेरी होती हैं, उस टेम्परेरी कुछ उपाय से सॉल्व हो जाती हैं। कुछ कर्सेस ऐसे कुंडली के अंदर होते हैं, कुछ कुंडली के अंदर श्राप ऐसे होते हैं जो लाख जोर लगा लो सॉल्व नहीं होते। उनको बोलते हैं अटोनमेंट करना, पश्चाताप करना। अब कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं ऐसे, जिसकी वजह से जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे मैटर सॉल्व नहीं होता। ज्योतिषियों के पास जाइए, उपाय लीजिए, ये यहाँ डाल दीजिए, ये मंदिर में चढ़ा दीजिए, ये वहाँ जाके फेंक आइए, सब ठीक है, इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सॉल्व नहीं होती। एक छोटी सी आपके साथ किस्सा शेयर करता हूँ। उत्तराखंड का केस आपको याद है, 2013 का। धारी देवी वहाँ की एक पूजनीय देवी है। ये जो धारी देवी हैं, ये दिन में 3 बार रूप चेंज करती हैं। सुबह एक बालिका का रूप, दोपहर को एक औरत का रूप, और रात को एक बुढ़िया औरत का रूप ये धारण करती हैं। 3 समय में जीवित हैं, प्रेजेंट हैं, उनकी एनर्जी वहाँ प्रेजेंट है। ये उत्तराखंड की सुरक्षा के लिए बाधित हैं, ये सुरक्षा वहाँ की करते हैं। हुआ क्या, बेसिकली इनका जो अपर पार्ट है वो ज़मीन के ऊपर है, जो लोअर पार्ट है वो ज़मीन के नीचे है। जब 16 जून का 2013 का समय था, बेसिकली सुबह ऊपर का जो पोर्शन था उसको हटा दिया गया, रिमूव किया गया। विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर जो सैलाब आया, जो तूफान आया, और जो भूचाल उस जगह पे आया, और जो त्रासदी वहाँ मची, वो आप सबको मालूम है। उसके बहुत सारे लोग भुक्तभोगी हुए हैं। तो वो क्या था, वो एंगर था, जल देवी का कर्स। प्रैक्टिकली जिस टाइम पे उस स्टैचू को रिमूव किया गया, विद इन फ्यू आवर्स ये घटना घट गई। साइंस ने अपना जोर लगाया, साइंस ने अपने फैक्ट्स रखे, सब ठीक है, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली जाएं, थोड़ा सा इतिहास को अगर पढ़ें, तो धारी देवी गुस्से में थी। वो गुस्से में होने की वजह से ये इतना बड़ा प्रलय आया, जिसका इफेक्ट पूरे संसार को पड़ा, सारे संसार को पड़ा। तो बेसिकली ये गढ़वाल में है। अब उत्तराखंड के अंदर जो एक रक्षक संरक्षण देवी है, उसके स्टैचू को रिमूव किया जाएगा, तो ये होना जायज़ है। ये गुस्सा था, ये प्रकोप था, इस प्रकोप के चलते ये हालात पैदा हुए। पानी का कर्स कुंडली के अंदर आपके आ जाए, वाटर का कर्स, चंद्र का कर्स आपकी कुंडली में आ जाए, यकीन मानिएगा
जिंदगी के अंदर तूफान आ जाता है। वही प्रलय जैसे वहाँ प्रलय आया, दुनिया की दुनिया वहाँ ख़त्म हो गई, डेब्रिज वहाँ पे कन्वर्ट होगी, लोग दस गए अंदर और सब कुछ तबाह हो गया। वो कुछ ही पलों के अंदर पानी का वो अग्रेसिव रूप था, जल देवी का वो अग्रेसिव रूप था। इतिहास उठा के देखिए, 16 तारीख की वो दिन जिस दिन उनका स्टैचू रिमूव हुआ था, कुछ ही घंटों में ये सारी त्रासदी हो गई। ये पहला कर्स है। कुंडली के अंदर अगर जल का कर्स है, चंद्र का कर्स है, तो जिंदगी में इस तरह के भूचाल आते ही आते हैं। जिंदगी पेनफुल निकलती है और अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, क्योंकि वहां पे देवी खुश नहीं है। तो अगर आप इस चीज को रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो गढ़वाल जाइए, वहां जाके माथा टेकिए, मंदिर में जाइए, वहां जाके माथा टेकिए, भूल की वहां प्रार्थना कीजिए कि ये हमारे से भूल हुई है और इस चीज को सॉल्व किया जाए। केदारनाथ विजिट करना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपका कर्स जो है कुंडली के अंदर पानी का कर्स है, चंद्र का कर्स है। चंद्र शनि अगर पीड़ित हैं कुंडली के अंदर, चंद्र शनि की वजह से कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो यहां पे विजिट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या बहुत बड़ा कर्स है, बहुत बड़ा सिन है। इसके पीछे कारण क्या है, स्टोरी क्या है? गौ हत्या का और गोत्र वंश का श्राप किसको लगा? पांडवों को लगा। जब पांडवों ने अपने भाइयों की उनकी हार के लिए उनके साथ फाइट की, झगड़ा किया, और जो वो पूरा महाभारत बना, और जब उनकी पराजय हुई तो उन्होंने जब उनको मारा तो मारने के बाद एक सिन क्रिएट हुआ, एक पाप क्रिएट हुआ। आप किसी की जान लेते हैं, झगड़े के अंदर जान लेते हैं, ठीक है, अपने सेल्फ डिफेंस में इंसान करता है, लेकिन जब उन्होंने उनका वध किया, जब उन्होंने उनको हराया, तो उनके ऊपर भी एक सिन खड़ा हो गया। उनको बोलते हैं वंश का सिन। ऐसा अगर कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर मिल जाता है आपको, वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? कुंडली के अंदर आपके शनि, चंद्रमा और राहु अगर आपकी कुंडली में एक जगह पे हैं या ट्राइन में हैं, पंचम दूरी पे हैं, तो ये ऋण आपके ऊपर खड़ा है। जब ये सब कुछ हुआ तो वेद व्यास ने और श्री कृष्ण जी को एडवाइस किया कि अपने इस सिन के अटोनमेंट के लिए, पश्चाताप के लिए आपको गढ़वाल जाना चाहिए, वहां जाके शिव जी की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जब वो वहां पहुंचे तो शिव जी बहुत गुस्से में थे। शिव जी इतने गुस्से में थे कि वो इनको माफ करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इनसे छिपने के लिए अपना रूप बैल का धारण कर लिया। भीम ने अपना विराट रूप धारण किया और देखा कि शिव जी कहाँ पे हैं। जब उन्होंने उनको कैच किया, उनको पता लगा, भीम को पता लगा कि शिव जी ने अपने रूप को कन्वर्ट कर लिया है बैल के रूप में, तो उन्होंने सबसे पहले इनको पकड़ने की कोशिश की। जब इनका पिछला हिस्सा हाथ में आया तो उस पिछले हिस्से की पूजा एज ए लॉर्ड शिवा की जाती है। तो इन द फॉर्म ऑफ बुल वहां पे वो गुप्त रूप में वहां शामिल हैं, वहां प्रेजेंट हैं, उनकी पूजा की जाती है शिव के रूप में। बैल के पिछले हिस्से की पूजा शिव के रूप में की जाती है। मैं अभी आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उस कॉम्बिनेशन के चलते अगर आपकी कुंडली में वो कर्स है तो आपको वहां पे विजिट करना चाहिए। इसके अलावा 5 और एरियाज हैं जहां पे उनके पार्ट्स, बुल के पार्ट्स विराजित हैं। जब उन्होंने विराट रूप में देखा, कोई एक पार्ट कहीं था, एक पार्ट कहीं था, एक पार्ट कहीं था, तो 5 जगहें ऐसी हैं अगर आप वहां जाएं, अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन है, शनि चंद्रमा पीड़ित है आपकी कुंडली के अंदर, केतु साथ में इन्वॉल्व है, तो आप किसी भी जगह में अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है, स्पेशली लगन में आ जाए, भाग्यस्थान में आ जाए, पंचम में आ जाए, चौथे घर में आ जाए, तो आपको ये जगहें विजिट करनी चाहिए। यहाँ से आपका ये अटोनमेंट होगा और आपके पुराने सिन जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे और उसकी आपको माफ़ी मिल जाएगी। कौन सी वो 5 जगहें हैं? 5 केदार के नाम से इनको जाना जाता है। 5 केदार के नाम पे, जहाँ पे बुल का बैक आई उसकी पूजा की जाती है, वो है केदारनाथ। 5 केदार में से एक केदारनाथ की जगह है जहां पे आप जाके अपना ये पश्चाताप कर सकते हैं। जो दूसरा पार्ट हुआ वो तुंगनाथ महादेव मंदिर है। बुल की आर्म्स की पूजा शिव जी के रूप में वहां पे की जाती है। तीसरा जो जगह थी वो है रुद्रनाथ महादेव मंदिर, फेस ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां जाके आप इसका अटोनमेंट कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट था मदमेश्वर मंदिर। ये मदमेश्वर मंदिर जो है ये यहाँ पे नेवल की, नाभि की पूजा की जाती है बुल की, एज ए शिव जी को खुश करने के लिए। तो यहाँ पे आप विजिट कीजिएगा। ये भी आपको विलेज गोंडर के अंदर, गढ़वाल के अंदर मिलेगी। नंबर 5 नंबर जो है कल्पेश्वर है, जहाँ पे मैटेड हेयर्स, उलझे हुए बाल बुल के वहाँ पे पाए जाते हैं।
और वहाँ पे उनकी उस रूप में शिव जी की पूजा की जाती है। अगर आप वहाँ जाके अटोनमेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, आप जहाँ भी आप इस जगह पे जाएं, मैं 5 जगह जो आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको दंडवत करना होता है। दंडवत करने से आपका वो कुंडली के अंदर प्रेजेंट ऋण जो है, वो जो ऋण जिससे वजह से आप परेशान हैं, वो आपका सॉल्व होगा। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा, कुछ चीज़ें ना इंस्टेंट हो जाती हैं। लाल किताब की रेमेडीज जो होती हैं वो इंस्टेंट इलाज आपको दे देती हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं देती। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी के ब्लॉकेज को दूर करना हो, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस चल रही हों, एक एरिया ब्लॉक हो चुका है, धर्मस्थान ब्लॉक हो चुका है, सेकंड हाउस ब्लॉक हो चुका है, सप्तम ब्लॉकेजेस हैं, तो इन जगहों का आपको विजिट करना चाहिए। आप जिस दिन ये विजिट करते हैं, आपका एक बुरा टाइम खत्म होना शुरू हो जाता है और एक अच्छा समय शुरू हो जाता है। यहाँ पे जब भी जाएं, दंडवत कीजिए। दंडवत से आप कोई भी आपने क्राइम किया हो, लेकिन आप अगर ज़मीन पे लेट के हम्बल होके, ज़ीरो होके, अपनी सारी ईगो छोड़ के दंडवत करते हैं, तो आपकी सुनवाई होती है। कोई यकीन करे, कोई यकीन ना करे, कोई क्रिटिसाइज़ करे, कोई कुछ करे, लेकिन ये जगहें ऐसी हैं जहाँ पे फुल एनर्जी ऑफ शिवा प्रेजेंट है। तो आपको ऐसी जगह पे विजिट करना चाहिए। अगर इस कॉम्बिनेशन में आप पैदा हुए हैं, आपका मैटर सॉल्व होता है। शनि का केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर मिल जाए, ये क्या करता है? ये ब्रेकेजेस देता है। किस चीज़ के ब्रेकेजेस? आपके प्रोफेशन के ब्रेकेजेस। प्रोफेशन टिक के चलता ही नहीं है। इंसान 10 काम करेगा, 20 काम करेगा, फेलियर। आप बार बार ज्योतिषियों के पास जाएंगे, उपाय कराएंगे, कुछ देर के लिए उपाय करेंगे, काम चल जाएगा, फिर वहाँ के वहाँ खड़े हो गए। आज मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ ना, वो चीज़ें वो हैं जो आपकी ज़िंदगी में से ये चीज़ को, ब्लॉकेज को हटाएंगे। जब तक ब्लॉकेजेस नहीं हटेंगी, आप बार बार आप फंसेंगे, आपका काम रुकेगा, अटकेगा। काल पुरुष की कुंडली के अंदर या आपकी कुंडली के अंदर शनि केतु का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाए कुंडली के अंदर, तो आपको काल भैरव के मंदिर में विजिट करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। काल भैरव के विजिट करने से आपके केतु शनि का मैटर सॉल्व होता है। इसके साथ साथ ही आपको लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर जाना चाहिए, लगातार 3 साल। अगर आप काशी विश्वनाथ का मंदिर का विजिट करते हैं लगातार 3 साल, आप मानिए कि आपकी कुंडली के अंदर से ये ब्लॉकेजेस हटेंगी और आपकी लाइफ में स्मूथनेस डेफिनेटली आएगी। ये लंबे उपाय हैं, लेकिन ज़िंदगी से आपकी पेन्स को निकाल के बाहर फेंकेंगे। क्यों? लास्ट टाइम के प्रीवियस पेंडिंग कर्मास हैं, जिसका ब्लॉकेजेस को दूर करना इन जगहों पे जाके होता है। इसके अंदर एक और चीज़ है, सूर्य का पीड़ित हो जाना। इसको बोलते हैं सूर्य राहु कॉम्बिनेशन और सूर्य वंश पितृ दोष। हुआ क्या, जब श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा, रावण का वध किया, तो उनको लगा कि ये एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध किया गया, और ब्राह्मण के वध का कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसा कर्स है, इसका अटोनमेंट नहीं होता। रामेश्वर में जाके आप इसका अटोनमेंट कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ने भी यहाँ पे बैठ के अटोनमेंट किया था। जब उन्होंने रावण से फाइट करनी थी, तो उनसे पहले भी उन्होंने वहाँ से आशीर्वाद दिया कि मुझे वहाँ से जीत हासिल होनी चाहिए। और जब उन्होंने उनका वध कर दिया एज ए सिन, उस पाप से बचने के लिए, उसको अटोनमेंट करने के लिए फिर वहाँ गए, वहाँ जाके इसका अटोनमेंट किया, फिर जाके उनके ऊपर से इस हत्या का जो नाम था, जिस हत्या का जो इनके ऊपर वो लग गया था, स्टैंप लगी थी, वो हटा। क्योंकि रामेश्वरम में आपका इस तरह का सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में हो, इकट्ठे हों, देख रहे हों, एक दूसरे के नक्षत्रास में हो, तो ये इलाज इसके बिना नहीं हो सकता। जब श्री रामचंद्र जी ने यहाँ का सहारा लिया, तो हम तो इंसान हैं, हम तो जा ही सकते हैं। एक विजिट आप प्लान किया कीजिए, साल में एक बार, 2 साल में एक बार आप जरूर जाया कीजिए। ये जो ग्रहण दोष आपकी कुंडली के अंदर बना हुआ है, जो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा की वजह से आपको मिला है, ये आपका सॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये कुछ जगहें हैं, ऐसी बहुत जगहें हैं आपकी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाते हैं, तब आपको ये जगह विजिट करनी चाहिए। इन जगह की अंदर एक एनर्जी है, जो एनर्जी आपके ब्लॉकेजेस को सॉल्व करती है। तो अगर इस तरह का कोई आपके कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन है, राहु सूर्य जो है वो मैच कर रहे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं, पंचम में बैठे हुए हैं, आपके लगन बैठे हुए हैं, तो इस मंदिर को विजिट कीजिएगा। विजिट करने से आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। एक मिथ है, एक मैथोलॉजी में कहा गया कि अगर वहाँ पे आप विजिट करते हैं तो आप अपने दुश्मन के ऊपर विजय पाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जब रामचंद्र जी ने अपनी विजय पानी थी, तो उन्होंने यहाँ का पूजा भी की थी, अरदास भी की थी और प्रेयर भी की थी। सिमिलरली अगर आप करते हैं
तो ये जो बैड कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में जो आपको हमेशा तंग करता है, इसका वन टाइम इलाज यही है। इस जगह विजिट कीजिए, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो आज बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं आपको इसी मंच पे मिल गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम सिर्फ ये बात करते हैं कि बातों के लिए है, आप हमारे पास आइए, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा तो हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन इसके पीछे की बात क्या है हम ऐसा दावा नहीं करते हैं, ना ही हम किसी को बुलाते हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि आप डेप्थ में ये सब जानिए, इतना मंतव ज़रूर है। गुल्लक रिपोर्ट क्या कहती है ये ज़रूर जान लेते हैं। ये दुबई से हैं, ईशा वर्मा हैं और बोल रही हैं कि मेरी स्किन प्रॉब्लम, वही बात है कि मैं एस्ट्रोलॉजर्स में बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन मेरी स्किन प्रॉब्लम जो है वो ठीक ही नहीं होती, बाकी सब हो जाता है लेकिन स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। देखिए मुनीष जी, स्किन प्रॉब्लम के ना बहुत सारे कारण हैं। स्किन प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है आपका बुध। आपका बुध जब भी इफ्लेक्टेड होगा, और इफ्लेक्टेड के पीछे कारण क्या होता है, हमारा खुद का कारण। मैंने बहुत बार बोला है कि आप बेड के ऊपर बैठ के खाना मत खाइए, आप अपने मोबाइल फ़ोन को, गैजेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को वॉशरूम में लेके मत जाइए। ये आपकी स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जितना मर्जी आप इलाज करा दीजिए, 15 दिन के लिए ठीक हो जाएंगे, महीने के लिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाद में वो समस्या फिर खड़ी हो जाएगी। अवॉइड मोबाइल फ़ोन इन योर वॉशरूम इन एनी कॉस्ट। आप जितना मर्जी जरूरी काम कर रहे हो, वॉशरूम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेके जाने चाहिए। इससे आपका स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मेडिकेशन करने से मैं कभी नहीं रोकता, आप लीजिए, लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस लेके आएंगे तो आप थोड़ा सा इससे बचे रहेंगे, और इससे बचना ज़रूरी है, क्योंकि स्किन हमारी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सबसे पहले हम नोटिस में आते हैं तो स्किन से आते हैं। और स्किन अगर गंदी हो, स्किन अगर ख़राब हो, पहले तो इंसान का खुद का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। मोबाइल फ़ोन को वॉशरूम में ले जाना बंद कीजिए, बेड के ऊपर खाना खाना बंद कीजिए, नंगे पाँव कम से कम चलिए, और कोशिश ये कीजिए कि आप बुध के लिए कोई ना कोई रेमेडी करते ही रहें। इससे आपका स्किन प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा निजात मिलेगा। तो फिर आपकी गुल्लक रिपोर्ट जो है वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप बस सुझाव देते रहिएगा कि क्या क्या और देखना पसंद करते हैं आप। कोशिश यही रहती है कि कोई भी टॉपिक वैसा मिस नहीं किया जाए जो आप चाहते हैं। मैं भी आप ही की बात करती हूँ। तो जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।